सेफ्टी को लेकर इंदौर जिला प्रशासन अब सख्ती के मोड में आ गया है। बुधवार से नगर निगम, अग्निशमन विभाग और जिला प्रशासन की टीमें जांच के लिए फील्ड में निकलेगी। यदि जांच में कमर्शियल बिल्डिंग में फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं मिला तो तुरंत प्रभाव से बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को हुई बैठक में लिया गया है। फायर सेफ्टी विशेषज्ञ और कंसल्टेंट के साथ बैठक की गई थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजकोट और दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड के बाद इंदौर जिला प्रशासन अब फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन कराने के लिए अधिक सख्त हो गया है। ऐसी बिल्डिंग जिसमें लोगों की आवाजाही अधिक रहती है, उसमें अग्नि सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। होटल, हॉस्पिटल, औद्योगिक एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में फायर एक्सपर्ट और कंसल्टेंट को भी आमंत्रित किया गया था। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि ऐसे संस्थान जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है, वहां पर अग्नि सुरक्षा के प्रबंध करना अत्यंत ही जरूरी है। अग्नि सुरक्षा प्रबंध के प्रति लापरवाही और अनियमितताएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी को समय सीमा में अग्नि सुरक्षा प्रबंध करना जरूरी है। एक तो इसकी जो गंभीरता है उसको समझाने के लिए, नंबर 2 जो इस संबंध में हमारे प्रयास हैं उनको और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, आप लोगों के कोई सुझाव हों उसके लिए। और तीसरा जो इस संबंध में जो फायर कंसल्टेंट्स हैं और खासतौर पर जो वेंडर्स हैं उनसे मैं जरूर सुनना चाहूँगा कि आप लोगों का इस पूरे इसमें जो है क्या नजरिया है, क्या आप लोगों के सुझाव हैं जिसके आधार पर हम लोग आगे काम करेंगे। मेरा फोकस जो है फायर सर्टिफिकेट पे उतना नहीं है जितना मेरा फोकस इन चीज़ों पर है कि जो एक्चुअल चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए वो हमारी हो जाए। तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी अगर पूरी हो जाएंगी तो हम लोग मान लेंगे कि भाई आप लोगों ने काम कर लिया है। लेकिन अब अगर इस प्रकार की चीज़ें इंस्पेक्शन में मिलेगी कि अगर ऐसी चीज़ें बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है तो चाहे कैसी भी बिल्डिंग हो, चाहे कोई भी फैसिलिटी हो, चाहे कुछ भी हो, उसको सील कराने में 1 मिनट भी दे दी। इंदौर में G+3 तथा इससे अधिक के भवन, होटल, हॉस्पिटल, औद्योगिक एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों के भवन, रहवासी भवनों में अग्नि सुरक्षा प्रबंध करना जरूरी है। इन भवनों में अग्नि सुरक्षा प्रबंधों की जांच के लिए 29 मई से मुहिम प्रारंभ की जा रही है। इस दौरान अग्नि सुरक्षा प्रबंध नहीं पाए जाने पर सख्त कार्यवाही करते हुए भवनों को सील करने की कार्यवाही की जाएगी। खासतौर पर जो ऊंची बिल्डिंगें हैं G+3 या उससे ऊपर की बिल्डिंगें, उनमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से तैयारियां करना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पर न केवल फ्लोर पर आग लगने से लोगों के फंसने का खतरा उत्पन्न होता है, बल्कि उसको आग को बुझाना भी एक टेढ़ी खीर हमेशा साबित होती है। इसलिए वहाँ पर बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जो दूसरे इस प्रकार के संस्थान हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है या संवेदनशील जगहें हैं, जैसे हॉस्टल हुए या फिर हमारे अस्पताल हुए या गेम जोन हुए, इनको भी हमको फायर सेफ्टी की दृष्टि से देखने की बहुत आवश्यकता है। तो आज सभी के सुझाव प्राप्त किए गए कि किस तरीके से इसको और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई पुरानी बिल्डिंग है जिसके ऊपर वाटर टैंक का बनाया जाना संभव नहीं है, तो आज एक बहुत अच्छा सुझाव आया है कि उसके नीचे ही वाटर टैंक बनाया जा सकता है, बिल्डिंग के नीचे, और उसको पंप से जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी काम कर लेता है तो हम लोग उसको भी मान्य करेंगे। इसके अलावा कल से हमारी टीमें सघन चेकिंग चालू करेंगी, और अगर कोई बिल्डिंग से अगर वर्क ऑर्डर दे दिया गया है किसी फायर कंसल्टेंट को, फायर वेंडर को, और उसका पेमेंट भी कर दिया गया है, तो हम ये मान लेंगे कि वो काम करने के लिए गंभीर है और उसको थोड़ा वक्त दे दिया जाएगा। लेकिन अन्य सभी परिस्थितियों में अगर इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग अगर कोई मिलती है तो उसको सील करने की कार्रवाई करी जाएगी। बैठक में बताया गया कि ऐसे भवन जिनमें अग्नि सुरक्षा प्रबंध करने के लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं, उनके द्वारा प्रमाण दिखाए जाने पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। उन्हें कार्य पूर्ण करने के लिए समय सीमा दी जाएगी। उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि वह निर्धारित समय में अग्नि सुरक्षा के प्रबंध कर ले, अन्यथा उनके स्थानों को भी सील करने की कार्यवाही की जाएगी। कल से हमारी टीमें सघन चेकिंग चालू करेंगी, और अगर कोई बिल्डिंग से अगर वर्क ऑर्डर दे दिया गया है किसी फायर कंसल्टेंट को, फायर वेंडर को, और उसका पेमेंट भी कर दिया गया है, तो हम ये मान लेंगे कि वो काम करने के लिए गंभीर है और उसको थोड़ा वक्त दे दिया जाएगा। लेकिन अन्य सभी परिस्थितियों में अगर इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग अगर कोई मिलती है तो उसको सील करने की कार्रवाई करी जाएगी। और अगर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग मिलती है तो उसका जो कॉमन एरिया होगा, जो क्लब एरिया है या फिर स्विमिंग पूल है, जो इस प्रकार की फैसिलिटीज़ होंगी, उसको भी हम लोग सील करेंगे।
क्योंकि अमूमन देखा गया है कि चूँकि इसमें थोड़ा पैसा लगता है, इस वजह से फायर सेफ्टी से संबंधित अरेंजमेंट लोग नहीं करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि किसी की जान जोखिम में डालने का अधिकार किसी को नहीं है, तो जो भी बिल्डिंग के मालिक हैं या फिर जो सोसाइटीज़ हैं उनके लिए अनिवार्य होगा ये। कलेक्टर ने कहा कि अग्नि सुरक्षा प्रबंध मान्यता प्राप्त वेंडर से ही करवाए जाएं। इसके लिए मान्यता प्राप्त वेंडर एवं सलाहकारों की सूची नगर निगम द्वारा शीघ्र जारी की जाएगी। जी हाँ, नगर निगम के पास में एम्पैनल्ड फायर कंसल्टेंट और एम्पैनल्ड वेंडर्स हैं, जिनकी सूची हम आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। और सभी से मैं अपील भी करता हूं कि जो ये अधिकृत वेंडर हैं और फायर कंसल्टेंट बड़ी संख्या में हैं, आप कृपया इन्हीं से काम कराएं। वरना आज की बैठक में ये भी पॉइंट आया था कि कई सारे ऐसे वेंडर हैं जो प्रशिक्षित नहीं हैं, ट्रेंड नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है। उनके द्वारा काम तो किया जाता है लेकिन वो काम गुणवत्तापूर्ण नहीं होता है, प्रामाणिक नहीं होता है। तो इस गलती से अगर बचा जा सके तो अच्छा है। इसलिए जो अधिकृत वेंडर्स हैं नगर निगम के और अधिकृत कंसल्टेंट्स हैं, कृपया उन्हीं से संपर्क करें। बैठक में जानकारी दी गई है कि इंदौर में अग्नि सुरक्षा प्रबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। अग्निशमन के लिए हाइड्रोलिक सहित अन्य मशीन क्रय की जाएगी। फायर स्टेशनों का विकेंद्रीयकरण होगा। नए फायर स्टेशन भी बनाए जाना प्रस्तावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।